बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो क्विकली चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को। सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में? इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन गिवन है और हमें इन तीनों पार्ट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए सम और प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर अपने तीनों पार्ट्स को जो है वो बारी बारी सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट जी। सो दिस इज़ द मेन गिवन इक्वेशन और इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमें डिफरेंट वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन में से सम और प्रोडक्ट निकाल लेंगे, क्योंकि वही जो हमारी टर्म है वो सब में आगे यूज़ होनी है। तो एक दफ़ा हम जनरल सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं और बारी बारी अपने तमाम पार्ट्स को सॉल्व करते जाएंगे। तो अच्छा, इस पार्ट में इसने गिवन है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो हम डायरेक्टली अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विद द वैल्यूज़ ऑफ ए, बी एंड सी। सो द वैल्यू ऑफ सी इज़, जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो एक ही वैल्यू है, सो 4। द वैल्यू ऑफ बी इज़ एक्स का कोफिशिएंट दैट इज़ -3 एंड द वैल्यू ऑफ सी इज़ कांस्टेंट दैट इज 6। ए, बी और सी की हमने वैल्यू सेपरेट कर ली। सो अब हम फाइंड करेंगे सम। तो सम इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा और इसका फॉर्मूला होता है -b/a। सो ये माइनस फार्मूले का और ये b की अपनी वैल्यू -3/a4। सो माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएंगे। सो द वैल्यू ऑफ सम इज 3/4। सो सम निकल आया हमारे पास। इसी तरीके से जो है हम प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे। प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे निकलेगी? प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। द वैल्यू ऑफ c इज 6 एंड द वैल्यू ऑफ a इज 4। तो अब आप देख सकते हैं कि ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है। 2 3s are 6 and 2 2s are 4। सो द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज 3/2। तो जब हमारे पास प्रोडक्ट निकल आया और सम निकल आया, तो हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें किन टर्म्स की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो चलें जी देखते हैं कि हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट इज़ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो चलें जी इसे देख लेते हैं अब हम। अच्छा जी, सो सबसे पहली जो टर्म है हमारी दैट इज़ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है। सो वंस अगेन मैं जो है इसको यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ। सो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, हमें फाइंड करनी है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो वो क्या होगी, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ये वाली टर्म यहाँ पर एक्स्ट्रा थी तो हमने इसे इस साइड पर शिफ्ट कर दिया। सो ये किसके इक्वल आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, और हमें इसी की वैल्यू है फाइंड आउट करनी है। तो पुट कर देते हैं यहाँ पे वैल्यू, ये आ जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो भी एक्सप्रेशन हमें गिवन है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि सम भी नहीं होगा और प्रोडक्ट भी नहीं होगा। तो ये हमारा काम है कि हम गिवन एक्सप्रेशन को इस तरीके से रिड्यूस करें कि उसमें सम भी आ जाए और प्रोडक्ट भी आ जाए, क्योंकि बेसिकली हमें सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ पता हैं तो ही हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पुटिंग कर देते हैं वैल्यूज़ की और सम की भी और प्रोडक्ट की भी। सो सम इज़ 3/4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट 3/2। So this is 9/16 minus this cancellation, so 3 आ जाएगा आंसर यहाँ से। सो अब इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 9 - 16 एलसीएम आया। ठीक है, तो यहाँ आगे 9 - 16 इंटू 3 48। सो जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -39 डिवाइडेड बाय 16। तो ये है जी हमारे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। सो ए पार्ट कंप्लीट हुआ। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज़
अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। सो अब सम ऑफ प्रोडक्ट मैंने एक ही दफ़ा निकाल लिया है, तो इसी को यूज़ करते हुए मैं अपने तमाम पार्ट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगी। तो चलें जी बी पार्ट्स स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट जी, सो दिस इज़ द क्वेश्चन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जो डिवीजन की फॉर्म में हो, तो जो पहला काम आपने करना है वो ये है कि उनका एलसीएम ले लें। तो चलें जी, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। सो नीचे आ जाएगा प्रोडक्ट और ऊपर आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। तो अब आपको पता है कि अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है। ये देखिए, आपको लास्ट क्वेश्चन से भी दिखा देती हूँ, मैंने आपको डिराइव करके भी दिखाया हुआ है। सो ये है जी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर रही हूँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। सो दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय क्या है, अल्फ़ा बीटा। सो नाउ पुट द वैल्यूज़ ऑफ सम एंड प्रोडक्ट इन दिस एक्सप्रेशन। सो सम की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ से 3/4। तो ये आ जाएगा 3/4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट की वैल्यू है 3/2 और डिवाइडेड बाय मैं ऐसे लिख रही हूँ और दैट इज़ 3/2। तो अब क्या होगा, यहाँ से जो है वो स्क्वायर को हम ओपन कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला पार्ट है, पर चले मैं इसे सॉल्व कर देती हूँ फिर से। दिस इज़ 9/16 माइनस ये कटिंग हो गई डिवाइडेड -3 और डिवाइडेड बाय क्या था, 3/2। तो जब हमने इसे सॉल्व किया हमारा आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। 9 माइनस 16 एलसीएम आया हमारा, 16 3 ज़ार 48 डिवाइडेड बाय क्या था, 3/2। सो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -39 डिवाइडेड बाय 16। तो अब ये जो डिवीजन है इसे मैं मल्टीप्लिकेशन में कर रही हूँ। तो जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करती हैं तो ये जो है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, इसका मतलब कि ये उलट जाता है। 2 ऊपर आ जाएगा और 3 जो है वो नीचे चला जाएगा। तो अब इसके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करने के बाद -13/8 और ये है जी हमारी वैल्यू अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा की। वो आपने देख लिया, एक दफ़ा सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ निकल आएंगी, बस उसके बाद आपने अपने तमाम क्वेश्चंस को जो है 1 बाय 1 सॉल्व करते जाना है और सॉल्यूशंस निकालते जाना है। सो लेट अस सी व्हिच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ अल्फ़ा माइनस बीटा। यस, दिस इज़ अ बिट डिफरेंट क्वेश्चन। आई डोंट थिंक सो कि हमने ऐसा कोई भी क्वेश्चन किया है। तो अगर आपको याद है कि हमने ऐसा क्वेश्चन किया है सो वेल एंड गुड, बिल्कुल वैसे ही होगा, और अगर नहीं तो हम जो है इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर लेते हैं। चलें जी इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ऑलराइट जी, सो दिस इज़ द क्वेश्चन एंड दिस इज़ अ बिट डिफरेंट क्वेश्चन। तो मैं इसको अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि डिटेल एक्सप्लेन कर सकूँ ताकि किसी को भी जो है वो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। अच्छा जी, यहाँ पर जो अल्फ़ा माइनस बीटा है इसकी एज सच डायरेक्ट वैल्यू जो है वो नहीं निकल सकती, तो हम इनडायरेक्टली इसकी वैल्यू निकालेंगे। और वैसे होगा कि पहले अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और फिर उससे अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो अभी तो आपको शायद मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, चलें सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो अल्फ़ा माइनस बीटा का मैं क्या कर रही हूँ, स्क्वायर ले रही हूँ। अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर मुझे पता है कि इक्वल होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। और मुझे अपने इस जो फॉर्मूला है इसे रिड्यूस करना है सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो इसमें प्रोडक्ट वाली टर्म तो आ रही है बट जो सम वाली टर्म है वो नहीं आ रही, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मुझे करना है अपने इस क्वेश्चन को रिड्यूस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ के अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है। सो इतने से पार्ट की वैल्यू मुझे पता है कि कैसे निकलती है और आपको भी क्लियर है कि लास्ट वाले पार्ट में मैंने काफ़ी डिटेल समझाया था। सो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है मेरे पास, इसकी डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पर डाल रही हूँ। सो अगर आपको नहीं पता ये कैसे आया तो आप जो है वो लेक्चर को एक दफ़ा फिर से रिवर्स करें और फिर देखें कि इसकी वैल्यू कैसे निकल रही है। सो यहाँ पर जो है मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रही हूँ, दैट इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये थी जी मेरे पास वैल्यू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, ठीक है। सिर्फ मैंने इतने से पार्ट की ये वाली वैल्यू डाली है और बाकी जो मेरा पार्ट था
वो एज इट इज़ आ जाएगा -2 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ आया। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ इतने से जो पार्ट है इसे मैं ब्रैकेट को ओपन कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा और ये वाला -2 अल्फ़ा बीटा। तो अब ये दोनों अल्फ़ा और बीटा वाली जो टर्म्स हैं ये सॉल्व हो सकती हैं, तो इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। सो -2 एंड -2 ये हो जाएगा -4 अल्फ़ा बीटा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अल्फ़ा माइनस बीटा की डायरेक्टली वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, एक इनडायरेक्ट वे से अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। वो ऐसे होगा कि हम अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर की जब वैल्यू निकालेंगे तो उससे आप देख सकेंगे कि अल्फ़ा माइनस बीटा कितना इजीली निकल आएगा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर लिया है मैंने, ठीक है, इसका स्क्वायर लिया है तो स्क्वायर ओपन किया है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा आ गया। जैसे नॉर्मली a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपने अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर जो है उसे ओपन कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू मुझे पता है किसकी इक्वल थी। ये मैंने लास्ट अभी भी जो 2 क्वेश्चंस करवाए हैं आज के लेक्चर में, उसमें मैंने ये सॉल्व करके दिखाया, तो आप वहाँ से जाके जो है वो देख सकते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसके इक्वल होता है, तो मैंने उसकी वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। सो ग्रीन पार्ट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और जो -2 अल्फ़ा बीटा था वो एज इट इज़ आ गया। उसके बाद मैंने सिंपली ब्रैकेट ओपन की है और इसे सॉल्व किया है। तो जब यहाँ तक हमारा हो गया तो आप देख सकते हैं कि सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया है। नाउ सिंपली पुट द वैल्यूज़ ऑफ सम एंड प्रोडक्ट इन दिस। तो क्या आ जाएगा, सम की क्या वैल्यू है 3/4, 3/4 स्क्वायर -4 इंटू प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है 3/2। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज़ 9/16 माइनस ये कटिंग हो रही है, 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, सो 2 3s are 6। तो अब हमें लेना है इसका सिंपली एलसीएम। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 16, तो यहाँ आ जाएगा 9 माइनस 16 इंटू 6 96, तो यहाँ पर आ गया 96। 9 माइनस 96 आ जाएगा मेरे पास -87 डिवाइडेड बाय 16। अब ये मेरे पास किसकी वैल्यू है, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर की, लेकिन मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फ़ा माइनस बीटा की। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर होल स्क्वायर वाली कोई टर्म हो और उससे सिंपल टर्म निकालनी हो, यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर है और मुझे इसे अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली स्क्वायर रूट ले लूँगी दोनों साइड्स पे। तो चलें अब हम स्क्वायर रूट अगर ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या बनता है। अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर इसका ले लिया मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट, और इसी तरीके से यहाँ पर थी मेरे पास 87 डिवाइडेड बाय 16, सो इसका ले लिया मैंने स्क्वायर रूट। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो स्क्वायर था, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। तो जब ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, तो यहाँ से निकल आएगी अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू। तो अब जो -87 स्क्वायर रूट है ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो इसे मैंने एज इट इज़ रहने दिया। और 16 आपको पता है कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का, सो इस 16 का स्क्वायर रूट क्या आ गया मेरे पास 4। तो अब आपने देख लिया कि मेरे पास यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकल आई और यही मुझे फाइंड आउट करनी थी। सो दिस वाज द मेथड, के इनडायरेक्ट मेथड से हमने अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट किया, ठीक है। तो चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ 15। इसमें भी हमें एक इक्वेशन दी है और इन रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो चलें जी इनको भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज़ को सेपरेट करेंगे और फिर सम फाइंड करेंगे। ए इज़ 1, बी इज़ -5 एंड सी इज़ 7। तो अब ये जो क्वेश्चन है इसे मैं क्विकली सॉल्व करूँगी। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, so the value of minus into -5/a is 1, so alpha plus beta is 5. Now product is equals to c/a, the value of c is 7 and a is 1, so product is equals to 7. अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था, पहली रूट्स क्या हैं हमारी। पहली जो रूट्स जिनको हमें सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है दैट आर -अल्फ़ा एंड -बीटा। तो इनका सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सम और प्रोडक्ट जैसे कि मैंने एस में मेंशन कर रही हूँ, एस से, ठीक है। सम इज़ इक्वल्स टू
अल्फ़ा प्लस बीटा, इन दोनों टर्म्स को जो है, इन दोनों रूट्स को जो है वो हम सिंपली ऐड करेंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। सो यहाँ से हमने क्या किया, माइनस को ले लें कॉमन, तो अंदर क्या रह जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अब आप देख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है, तो वो यहाँ पर जो है वो सिंपली मर्ज कर देंगे, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी 5, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -5। इन रूट्स का जो सम है उसकी वैल्यू आ गई मेरे पास -5। और इसी तरीके से अब जो है हम प्रोडक्ट भी फाइंड कर लेंगे। सो प्रोडक्ट इन्हीं दोनों टर्म्स का आ जाएगा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। सो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस प्लस अल्फ़ा बीटा। तो प्रोडक्ट की वैल्यू हमें पता है क्या है, दैट इज़ 7। तो ये निकल आया जी आपका सम और ये निकल आया जी आपका प्रोडक्ट ए पार्ट का। सो आप देख सकते हैं कि जब हमें ऐसे दो रूट्स गिवन होते हैं, हमें उनका सिंपली सम फाइंड करना है और प्रोडक्ट फाइंड करना है और सिंपली वैल्यूज पुट कर देनी है अल्फ़ा प्लस बीटा की, अल्फ़ा इंटू बीटा की। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर सेकंड पार्ट एंड दैट इज़ 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा। तो चलें जिसे मिलकर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ द सेकंड पार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम फाइंड करेंगे, इन दोनों रूट्स को जो है सिंपली ऐड करवा दें। ठीक हो गया यहाँ तक। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से जो है 2 को ले लिया कॉमन, तो मेरे पास रह गया अल्फ़ा प्लस बीटा। और अब अल्फ़ा प्लस बीटा की मेरे पास वैल्यू है दैट इज़ 5। सो 2 इंटू 5 आ गया एंड 5 2s are 10। ये आ गई मेरे पास सम की वैल्यू। इसी तरीके से अब जो है हम प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे, 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा। तो 2 2s are क्या होता है हमारे पास 4 और अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया। तो हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू भी यहाँ पर है दैट इज़ 7 7 4s are 28। तो यहाँ से हमारे पास सम की वैल्यू भी निकल आई और प्रोडक्ट की वैल्यू भी निकल आई। अच्छा, जब हमारे पास सम और प्रोडक्ट की वैल्यू निकल आई तो हमें अपनी मेन इक्वेशन बनानी होती है। तो मेन इक्वेशन क्या होती है, हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है उसमें वैल्यूज पुट करनी है, दैट इज़ x² माइनस sx प्लस p इज़ इक्वल्स टू 0। तो s की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर, x² माइनस s की वैल्यू है 10x, ठीक है, और p की वैल्यू क्या है 28। सो 28 जस्ट मैंने सिंपली वैल्यूज पुट किया और हमारी जो है वो मेन इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो ये था जी पार्ट, हमें एंड पे इक्वेशन बनानी थी। तो लास्ट जो हमारा पार्ट था उसमें हमने इक्वेशन नहीं बनाई थी, तो इसकी भी जो हम इक्वेशन है वो बना लेते हैं। इसकी इक्वेशन क्या आएगी, जनरल होती है x² माइनस sx प्लस p इज़ इक्वल्स टू 0। सो द वैल्यू ऑफ सम देखिए आप क्या है, -5 x² माइनस 5 x प्लस p की क्या वैल्यू है मेरे पास 7 इज़ इक्वल्स टू 0। सो नेक्स्ट पार्ट में से सॉल्व कर लेते हैं। सो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो x² प्लस 5x प्लस 7 इज़ इक्वल्स टू 0 इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो आपने यहाँ पे इक्वेशन भी बनानी थी, फर्स्ट पार्ट की हमसे मिस हो गई थी, वो भी मैंने आपको बनाकर दिखा दिया और ये सेकंड पार्ट की भी इक्वेशन आ गई। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज की हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आज कंप्लीट हो रहा है और इसी के साथ जो है हमारे आज की क्लास का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। तो आप लोगों ने जो आज क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, आई होप कि आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगे होंगे, क्योंकि ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो मैं पीछे लेक्चर में करवा चुकी हूँ। सिर्फ एक डिफरेंट पार्ट था, डेट वाज अल्फ़ा माइनस बीटा। तो लेक्चर का वक्त ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।